छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद सुरक्षा बलों का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार बरकरार है। बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त कार्रवाई में टीम ने भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद किए हैं। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारायणपुर के कदेर गांव के जंगलों में बीएसएफ और बीडीडीएस की टीम के जवानों को सर्चिंग के दौरान राइफल, गन, बीजीएल के शेल, राइफल मैगजीन, कारतूस, टॉर्च, नक्सल वर्दी के साथ गोला बारूद, संचार उपकरणों और कई सामान बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक 17 जुलाई को बीएसएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया और जंगल में नक्सलियों के छिपाए हुए हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। सुरक्षा को देखते हुए बम निरोधक दस्ते ने सभी 44 बीजीएल शेल को मौके पर ही सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर नष्ट कर दिया। सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस अब भविष्यवाणी भी करने लगी है। पुलिस हेडक्वार्टर से जारी एक प्रेस रिलीज में कुछ ऐसा ही कह दिया गया, क्योंकि उसमें इस साल के अंत तक कितनी हत्याएं होंगी इसका जिक्र किया गया है। बिहार से वैसे भी अजब गजब तरह की घटनाएं की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार अजूबा आम लोगों ने नहीं बल्कि बिहार की पुलिस ने की है। दरअसल एक भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए बिहार पुलिस ने सफाई दी और कुछ सालों में हत्या का एक डेटा दिया, लेकिन यहां पुलिस से एक ऐसी गंभीर चूक हो गई जो अब सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस मुख्यालय ने साल के अंत तक होने वाली हत्याओं का एक अनुमानित आंकड़ा जारी कर दिया है। जैसे बिहार पुलिस को पता है कि इस साल अंत तक राज्य में कितनी हत्या होंगी। मुजफ्फरपुर के एक प्रेमी जोड़े ने पटना के एक होटल संचालक को पहले हनी ट्रैप में फंसाया, फिर 97 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इस पर तैयार एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पटना से हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बड़े होटल संचालक को मुजफ्फरपुर का प्रेमी युगल ने पहले तो हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और बाद में लाखों रुपये की वसूली की। प्रेमी जोड़े ने केस कर जेल भेजने की धमकी देकर होटल संचालक से 97 लाख रुपए वसूल ली, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने युवक के घर पर छापेमारी कर 20 लाख रुपए बरामद कर लिए, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आरोपी दोनों युवक युवती मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस फरार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के नोएडा की खबर है। प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है नोएडा में, और फ्लैट की कीमतें तो करोड़ों में पहुंच गई हैं, लेकिन बायर को करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन फ्लैट्स में सुरक्षित जीवन जीने की गारंटी मिलती है क्या? इसकी कोई गारंटी शायद नोएडा में लोगों को नहीं मिल रही है। बीते 24 घंटे में नोएडा में बसी इन हाई राइज इमारतों में ऐसे 2 मामलों ने इन सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को खौफजदा कर दिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटीज में प्लास्टर गिरने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लोग गुस्से में हैं। सोसाइटी निवासियों ने घटिया निर्माण सामग्री और रखरखाव में कमी का आरोप लगाया है। इस घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 16वीं मंजिल से प्लास्टर का एक टुकड़ा टूटकर बिखर गया। यहाँ भी सोसाइटी वाले खुशकिस्मत रहे कि नीचे ना तो कोई आ जा रहा था और ना ही कोई वाहन पार्क था। मेंटेनेंस का पैसा हर महीना लेने के बावजूद कई जगहों पर दीवारें उधड़ती और हादसों को जन्म देती साफ दिखाई दे रही हैं।